हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। धीरज मैथ वर्ल्ड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप सब ने चंद्रयान 3 की मून पर सॉफ्ट लैंडिंग को जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपके मन में यह सवाल आया कि स्पेस साइंटिस्ट धरती से किसी भी ग्रह की दूरी को कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं, हालांकि वो वहां तक पहुंचे भी नहीं होते। आप जरूर सोचते होंगे कि इसके पीछे की साइंस क्या है, लेकिन इसके पीछे साइंस नहीं बल्कि मैथ्स है। सो फील प्राउड टू बी अ स्टूडेंट ऑफ मैथ्स, क्योंकि स्पेस साइंटिस्ट इस ट्रायंगल की मदद से ये दूरी निकालते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि इस ट्रायंगल की मदद से हम किसी भी नदी को पार किए बिना उसकी विड्थ को मेजर कर सकते हैं, या फिर किसी भी ऊंची बिल्डिंग पर चढ़े बिना उसकी हाइट को मेजर कर सकते हैं, तो इसे हम ट्रायंगल के कमाल ही तो कहेंगे। तो चलिए हल करते हैं ये सारे सवाल और शुरू करते हैं आज का वीडियो ट्रायंगल के कमाल। डियर स्टूडेंट्स, ट्रायंगल की मदद से हम मून का धरती से डिस्टेंस कैसे जान लेते हैं, ये जानने से पहले आप पैरालैक्स एंगल के बारे में जान लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, आप किसी भी एक पॉइंट के सामने इस तरह से अपने थंब को रखिए और फिर आप अपनी लेफ्ट आई को बंद करके राइट आई से उस थंब को देखिए। राइट आई से जब आप थंब को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो थंब है वो हल्का सा लेफ्ट को शिफ्ट हो गया है। फिर आप अपनी राइट आई को बंद कीजिए और लेफ्ट आई से थंब को देखिए। इस आई से आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो अंगूठा है वो हल्का सा राइट साइड को शिफ्ट हो गया है। आपका अंगूठा तो फिक्स था, तो फिर लेफ्ट और राइट को क्या शिफ्ट हुआ, उसकी अपीयरेंस। और यहीं से कंसेप्ट आता है हमारे पास पैरालैक्स एंगल का। चलिए मैं आपको एक वर्किंग मॉडल के साथ समझाता हूं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं, मैंने दो आईज शो की हुई हैं, यहां पे मैंने थंब को शो किया है और ये इस थंब के दोनों इंप्रेशन हैं। ये कैसे बनते हैं मैं आपको बताता हूं। जब आप लेफ्ट आई से इस थंब को देखते हैं तो ये देखिए आपका जो इंप्रेशन है या आप कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन है इसकी, वो है राइट हैंड साइड पे। और जब आप इसको राइट आई से देखते हैं तो इस थंब का जो अपीयरेंस है या फिर ऑब्जर्वेशन है वो बनती है लेफ्ट हैंड साइड पे, इसके थोड़ी सी पीछे जाकर। सो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे लेफ्ट और राइट आई से देखने से, यानी पोजीशन को चेंज करने से, ये जो हमारा थंब है इसकी अपीयरेंस चेंज हो रही है। पहले ये अपीयरेंस राइट को शिफ्ट हुई, फिर लेफ्ट को शिफ्ट हुई। इस अपीयरेंस के शिफ्ट होने से इस थंब के ऊपर जो एंगल बन रहा है, ये देखिए आप यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, इसे कहते हैं हम पैरालैक्स एंगल, जो ऑरेंज पेपर से शो किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, स्पेस साइंटिस्ट अर्थ की दो डिफरेंट प्लेसेस से टेलीस्कोप के साथ मून की तरफ देखते हैं, जिससे कि यहाँ पर पैरालैक्स एंगल बनता है। और धरती की दो डिफरेंट प्लेसेस और मून, इन तीनों के बीच एक ट्रायंगल फॉर्म होती है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यही ट्रायंगल मैंने व्हाइट बोर्ड पे बनाई है। अब मैं इस ट्रायंगल के ऊपर ए और बी दो पॉइंट्स मार्क कर देता हूँ, जो कि अर्थ की दो डिफरेंट प्लेसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे हम एम ड्रा कर देते हैं पॉइंट, जो कि मून को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप देखिए, अगर मैं मून से यानी एम से यहाँ पर ए बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दूं तो वो हमारा मून का धरती से डिस्टेंस आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मून और अर्थ के बीच अगर यहाँ पे कोई परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया जाए, दैट परपेंडिकुलर विल रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ। देखिए, परपेंडिकुलर ड्रा करने से पहले हम ये जो एंगल हमारे पास है पैरालैक्स एंगल, इसकी वैल्यू लेट कर लेते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर वैल्यू जो है वो लेट कर रहा हूँ। मान लीजिए इस एंगल की वैल्यू है 40 डिग्री। और जब हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और वो परपेंडिकुलर इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर एम एन ड्रॉ किया है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ए और बी जो मैंने मार्क किए हैं, ये अर्थ की दो डिफरेंट प्लेसेस को शो कर रहे हैं। इसलिए
इनका डिस्टेंस जो है वो हम बड़ी आसानी से मेज़र कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये क्वेश्चन मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर शो करके दिखा रहा हूँ, सोल्व करके दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं ए बी की वैल्यू बहुत छोटी सिलेक्ट कर रहा हूँ अपनी मर्जी से। मान लीजिए ए बी की वैल्यू हमारे पास है 8 सेंटीमीटर और आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वो बेस को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, इसलिए एन बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। देखिए डियर स्टूडेंट्स, एम एन बी हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें पैरेलैक्स एंगल का जो हाफ एंगल था 20 डिग्री, उसको हम एंगल ऑफ रेफरेंस लिख रहे हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में जब आपका एंगल ऑफ रेफरेंस होता है उसके सामने वाली साइड को आप परपेंडिकुलर लिखते हैं और उसके साथ वाली साइड को आप बेस लिखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो एम एन लेंथ है वो हमारे पास अब बेस बन जाएगा और जो एन बी है ये हमारे पास अब परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो इस तरह से जब हम एन बी ओवर एम एन लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा tan थीटा। देखिए थीटा की वैल्यू अब हमारे पास है 20 डिग्री, तो हम एन बी 4 ओवर एम एन लिखेंगे और थीटा की जगह पर यहाँ पे हम लिखेंगे 20, तो ये बन जाएगा tan 20 डिग्री। अब tan 20 डिग्री की वैल्यू हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं। tan 20 डिग्री की वैल्यू होती है 0.364 अप्रोक्सीमेटली। अब देखिए मैं यहाँ पे इसको सोल्व करता हूँ। 4 ओवर एम एन इज इक्वल टू 0.364 जो कि tan 20 डिग्री की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की है। अब देखिए एम एन राइट हैंड साइड में जाके न्यूमिनेटर में चला जाएगा और 0.364 लेफ्ट हैंड साइड में आकर डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। तो हम इसको सोल्व करने के लिए डेसिमल को हटाएंगे और डेसिमल के बाद हमारे पास 3 डिजिट है, इसलिए हम 4 के साथ 1000 मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे हमारे पास है 364। ये हमारे पास एम एन की वैल्यू आएगी। इस वैल्यू को आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे एम एन की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 11 सेंटीमीटर आएगी। आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अब बहुत से स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि यहाँ पर अर्थ का जो सरफेस है वो कर्व के रूप में है और यहाँ पर हमारे पास ए बी जो कि है वो एक स्ट्रेट लाइन में नज़र आ रही है। देखिए अगर हम यहाँ पे कर्व बना देंगे ए बी, देखिए सरफेस मैंने कर्व के रूप में बना दिया है, लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा दूर का डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो वहाँ पर हमें ये जो कर्व है ये स्ट्रेट लाइन जैसी ही नज़र आती है। यानी जितना हम दूर जाएंगे उतनी ही ये कर्व स्ट्रेट लाइन के नज़दीक आती जाएगी। इसका मतलब है कि दूर के डिस्टेंसेस के लिए ये जो हमारे पास कर्व है और स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों को इक्विवेलेंट ही माना जाता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे गौर करने वाली एक और बात है, वो ये है कि मून अर्थ से बहुत नज़दीक है, लेकिन कुछ स्टार्स और प्लैनेट्स अर्थ से इतने ज़्यादा दूर हैं कि वहाँ पर पैरेलैक्स एंगल का बनना नामुमकिन सा हो जाता है। यानी पैरेलैक्स एंगल वहाँ पर बहुत छोटा रह जाता है और ट्रायंगल नहीं बन पाता। लेकिन वहाँ पर भी स्पेस साइंटिस्ट उनका डिस्टेंस अर्थ से पता कर लेते हैं। वो कैसे पता कर लेते हैं, आइए मैं बताता हूँ। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने यहाँ पे शो किया है अर्थ को और किसी स्टार को, ये यहाँ पर इतना छोटा स्टार है या यूं कह लीजिए कि इतनी ज़्यादा दूरी पर है कि यहाँ पर अगर आप पैरेलैक्स एंगल बनाएंगे तो बहुत कम बनेगा, बहुत छोटा बनेगा और ट्रायंगल यहाँ से फॉर्म नहीं होगा। तो उसके लिए स्पेस साइंटिस्ट किसकी मदद लेते हैं, सूर्य महाराज की। देखिए यहाँ पर है सन। अब धरती का जो ऑर्बिट है इस तरह से सूर्य के चारों तरफ धरती ने घूमना है। ये हमें पता है एक साल में पूरा चक्कर हो जाता है, लेकिन 6 महीनों बाद धरती की सेकंड पोजीशन यहाँ पे आ जाएगी। ये मान लीजिए ये जनवरी की पोजीशन है और ये आ जाएगी हमारे पास जून की पोजीशन। अब हम पहले जनवरी में उस स्टार पर देखेंगे और फिर जून से उस स्टार पर देखा जाएगा। ध्यान से देखिए, पहले अर्थ से उस स्टार को देखा जनवरी में और फिर जून में अर्थ से उस स्टार पर देखा गया। तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा पैरेलैक्स एंगल
और ये जो धरती का ऑर्बिट है उसका डायामीटर हो जाएगा ट्रायंगल की थर्ड साइड। देखिए कुछ इस तरह से हमारे पास ये ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगी और यहां पर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और बिल्कुल इसी तरीके से हम ये डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि ट्रायंगल का ये कमाल आपको ज़रूर पसंद आया होगा और इसी तरह से आगे हम जानेंगे कि किसी रिवर को या नदी को हम बिना पार किए उसकी विड्थ को कैसे मेज़र कर सकते हैं या किसी बहुत ऊंची बिल्डिंग पर चढ़े बिना उसकी हाइट को कैसे मेज़र कर सकते हैं। लेकिन ये सब हम जानेंगे ट्रायंगल के कमाल पार्ट 2 में। तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। तो मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू।